और हमारे जो ओजस्वी और कर्मस्थ जो अध्यक्ष हैं ग्राम लोहमारा, जी हाँ, ये लोहमारा बालाघाट जिले का वो गांव है जहां से मैक्सिमम एग्रीकल्चर के जो बच्चे हैं वो कृषि में गए हैं और सभी जो हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ ने अपनी खुद की कंपनी भी करी है एस्टेब्लिश, कुछ जो है कृषि जो सेवा केंद्र हैं वो खोले हुए हैं। तो गुरुदयाल तामेश्वर जी जो कि अध्यक्ष हैं हमारे प्रगतिशील क्रांति ज्योति संस्था के, तो ये मेरा प्राइमरी इंट्रोडक्शन है। सेकेंडरी जो है मेरा ये है कि मैं डॉक्टर डी.के. पंचेश्वर, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट प्लांट पैथोलॉजी, जो कि मेरा स्पेशलाइजेशन है। एग्रीकल्चर में बहुत सारे स्ट्रीम है, कोई प्रोडक्शन से है, कोई इंप्रूवमेंट से है। मैं हूँ प्रोटेक्शन से, जो कि टाइम कम है, बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे मेरे पास में बोलने की है नहीं है, मेरे पास में है लेकिन आपके पास में समय नहीं है सुनने का। साथियों, हम जो है 10% अगर भारतवर्ष की आबादी को अगर देखते हैं तो 145 करोड़ के लगभग हमें, विश्व में अगर देखते हैं तो 850 करोड़ के लगभग टोटल जनसंख्या है। इनमें से अगर अभी जो हो रही है मतगणना, इसके बाद में होगी जनगणना, इसमें जो रिजल्ट आएगा तो जो जम्मू माली, बरार माली, फूल माली, ये माली, वो माली, जो भी माली, लेकिन जो नांगर के पीछे चलता है और अपनी जमीन को जोत के कुछ उगाता है, ये 850 करोड़ लोगों के लिए उस समाज को प्रतिनिधित्व करने वाले हम लोग हैं। यकीनन हमारे समाज ने बहुत उन्नति करी है, बट अभी भी जो रीढ़ की हड्डी है ना, या बैकबोन जो है वो है कृषि। मैं उसी से जुड़ा हूं। कुछ मैडम ने जैसे कहा कि मैं इससे पहले जो AICRP ऑन सोयाबीन में रहा हूं, वहां मैंने 4 वैरायटी डेवलप करी है। अभी जो सिंगन दुपे सर ने जो वैरायटी दिखा रहे थे उसके जो स्पेशलाइजेशन, जो कैरेक्टर थे, वो मेरी जो वैरायटी है जवार सोयाबीन 20 days 98, उसके कुछ सिम्टम मुझे लग रहे थे। डॉक्टर इंगले यहाँ पे हैं, डॉक्टर MP देशमुख भी हैं सांगली में, उनकी KDS 789 जो वैरायटी है उसको मैंने उसमें पेरेंट में लिया हुआ था। तो वो सब डिस्कशन मुझे यहाँ नहीं करना है, मुझे सिंपल सा डिस्कशन करना है कि यहाँ एग्रीकल्चर स्ट्रीम से कितने बच्चे हैं जो 11th और 12th में हैं। आशीष पंचेश्वर तो है, लास्ट ईयर जब इनका 4 नंबर से PAT में सिलेक्शन नहीं हुआ, इन्होंने मुझे फोन किया और उसके बाद में 15 मिनट इनको मैंने खूब डांटा कि मैंने कहा तुम सिलेक्शन नहीं होने के बाद में मुझे फोन कर रहे हो। जब आपका सिलेक्शन होगा उससे पहले आप PAT की एग्जाम दे रहे हैं, उससे पहले आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, उससे पहले आपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिया है। तो जब मैं आपके बीच में हूं तो आप मुझे फोन लगा सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि सर हमें और कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं चाहिए, हमें एग्रीकल्चर चाहिए। और क्यों चाहिए एग्रीकल्चर, क्यों चाहिए? ये नहीं कि हमें कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है इसलिए एग्रीकल्चर नहीं लेना है हमें, कि हमें कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। मैं यहां पे 2 मिनट का समय लूंगा। जब मैं 12th में था, स्थिति पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, मैं बहुत ज्यादा पढ़ाकू प्रवृत्ति का नहीं था, लोगों के बीच में घूमना फिरना रहना अच्छा लगता था। बालाघाट भटेरा चौकी का मैं था, तो भटेरा चौकी, बूढ़ी, बैयर चौकी, ये 3 जो एरिया हैं ये बहुत अच्छे एरिया हैं बालाघाट में, जो पढ़ाई वाले सब चीजों के लिए जाने जाते, इनके उलट है ना। तो जब मैंने 12th किया उसके बाद में पिताजी ने मुझे जो है इंदौर भेज दिया कि बोले बेटा जाओ वहां देखो कर लो। उससे पहले जब मैं 12th में था तो उन्होंने मेरा टेस्ट लिया था, है ना। गुरुदयाल तामेश्वर जी ये अच्छे से जानेंगे, जमीन उदकना है ना, ये जमीन उदन जाना और उस उदनती जमीन पे नांगर चलाना। ऐसी जमीन पे जब कोई व्यक्ति नांगर चलाता है तो नांगर का जो हैंडल होता है उसको हम लोकल जो भाषा है उसमें बोलते हैं
नांगर का मुठिया। इसको मैंने पकड़ा, जोड़ी बहुत अच्छी थी, वो बहुत फास्ट चलती थी, है ना, पर मुझे संभालना नहीं आता था। लेकिन मैंने जो है बहुत तेज गति से उसको दबा के रखा। तो हमें पता है हम चल भी रहे हैं तो हमारे लंग्स अलग मूवमेंट कर रहे हैं, है ना, उनको ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होती है, तो वो पेट में थोड़ा सा दर्द होने लग जाता है ना। हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, जो भी, ये सबके पीछे हमारा लंग्स इन्वॉल्व रहता है ना। तो ये हुआ कि मेरे पेट में दर्द होने लगा। मैंने कहा पिताजी ये वाला तो काम थोड़ा दिक्कत है, नहीं हो पाएगा। जैसे भी करके मैंने किया, आधा एक हरई डेढ़ हरई मैंने जोता भी, ठीक है। उसके बाद में ठीक जोत लिया और चले गया। मैंने कहा ये तो नहीं होगा। तो बोले क्या फिर, वो बात आई गई हो गई। 12th पास हुआ, मैं जाके कोचिंग में चले गया। कोचिंग में गया तो स्टार्टिंग में तो खूब घूमा, क्योंकि बालाघाट से बाहर निकला ही नहीं था। तो इंदौर जैसा शहर 2003 की ये बात, 2002 की ये बात है, लगा कि ये शहर तो बहुत अच्छा है, खूब घूम रहे, राजवाड़ा और ये सब चीज़ें। पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं, दोस्त यार भी ऐसे मिल गए, लगा कि यार इन्हीं के साथ में सब कुछ है। फिर एक दिन एकदम से ऐसी याद आया मुझे कि यार ये तो चल जाएगा, 1 साल तो चल जाएगा, घर वाले 1 साल तो पैसा दे देंगे। उसके बाद में क्या, उसके बाद में फिर वही नांगर और वही उसका हैंडल और वही पेट में भारीपन। तो वो जो सबक था, ये चीज बता के मैं आप लोगों को ये फील कराना चाह रहा हूं कि अभी अगर नहीं सुधरे, है ना, क्योंकि LIC आपकी एवरेज लाइफ मेडिसिन के साथ में 70 ईयर बोली है, 70 साल से ज्यादा अपने को नहीं जीना है मेडिसिन के साथ में, ठीक है। 12 और 6 18 साल आपको 12वीं में लगेंगे, ठीक। 1 साल की कोचिंग 19 हो गए, 3 साल का ग्रेजुएशन कितने हो गए 22, 2 साल का आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो गए 24। 1 साल घर वाले आपको ड्रॉप देंगे, क्योंकि जो भी बहाना आप बनाएंगे, पापा तैयारी कर रहे हो या मम्मी तैयारी कर रही हो, जो कुछ भी है। 25 के होने के बाद में आपको फिर आपके रिश्तेदार बोलने लग जाएंगे कि आपका बेटा या आपकी बेटी आपको बेवकूफ बना रहे हैं, ये कर कुछ नहीं रहे हैं, ये बाहर घूम रहे हैं, है ना। तो उधर 70 साल तक के, है ना, मतलब 40-45 साल अगर सम्मानजनक जीना है, 40-45 साल, तो ये जो 25 साल है आपको रगड़ना होगा, और नहीं रगड़े तो वो जो 40-45 साल है आपको दुनिया रगड़ेगी। तो मेरा एक निवेदन अभी जो 11th-12th में है उन बच्चों से है कि अभी आपके पास में मौका है, आप पढ़ लीजिए और पढ़िए, जो भी सब्जेक्ट ले हो। अगर आप BA भी लिए हुए हो तो कोई दिक्कत नहीं, सभी सब्जेक्ट अपने आप में यूनिक है। जरूरत है उसके डेप्थ तक हमको जाने की। कॉमर्स लिए हो, सब सब्जेक्ट अच्छे, मैंने कहा एक्सपर्ट, कोई भी सब्जेक्ट ले लो आप, जरूरत है उसकी गहराई तक जाने की, उसमें डूबने की, उसके टॉपिक को खोजने की, है ना। और स्टार्टिंग में मैंने कहा कि हम लोग कितने % हैं, तो विश्व में यहूदियों की संख्या कितनी है। इजराइल का नाम सुना होगा, इजराइल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो 1 करोड़ भी नहीं है। यहूदियों जो है ना, यहूदी जो है वो 1 करोड़ भी नहीं है, 93 लाख ओनली। लेकिन वो अपना लोहा इन 850 करोड़ लोगों को मनवा रहे हैं, ठीक है। हम तो बहुत ज्यादा है, बालाघाट जिले में ही हम ज्यादा है ना। इजराइल के पास में तो पानी नहीं है, लेकिन वहां की टेक्नोलॉजी को मजबूर है हम अपने यहां पे इंप्लीमेंट करने के लिए। तो हमें कुछ ऐसा करना है, और वो करने के लिए आपको 11th 12th और जो 25 साल की जो कंडीशन है ना, स्टेप बाय स्टेप जो है उसमें अच्छा करना है, उसमें पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो उसका जो सेशन है वो अलग से होता है ना, उसके लिए पूरा का पूरा 1 दिन लगता है। नेक्स्ट करिए, कंप्यूटर ऑपरेटर जी।
मैडम इसका ये जो स्लाइड है ये मेरा फ्रेंड है। 2003 में जब हम जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में थे तो बीएससी हम लोगों ने साथ में किया, 4 साल का जो कि कोर्स होता था। मूलतः ग्वालियर के रहने वाले हैं मिस्टर शिवदत्त पचौरी जी। बहुत ज्यादा ये भी पढ़ने में नहीं थे, लेकिन कुछ अलग सा करने का इनमें जुनून था। जो बग बस्टर करके एक जो कंपनी है, ये पेस्ट मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, अभी बिकाजी हो, हल्दीराम हो, XYZ जो भी कंपनी हो, इन्हीं से वो सर्विस ले रही है। टर्नओवर मुझे पता नहीं 1 साल का कितना जा रहा है, लेकिन परसों के दिन मेरी इनसे बात हुई, इनको कुछ डिग्री वगैरह की जरूरत थी तो उन्होंने लिया नहीं। तो मैंने कहा यार शिवदत्त ऐसा ऐसा है, मैं ये कुछ ये कर रहा हूँ। तो बोले ठीक है, मैं 5100 रुपये आपको डोनेट कर रहा हूँ। तो इन्होंने हमें डोनेट भी किया। अब बीएससी एग्रीकल्चर इन्होंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, सिंपल बीएससी एग्रीकल्चर जबलपुर से किया। उसके बाद में बंदे ने खुद की कंपनी डेवलप कर ली। अभी कोई जॉब में नहीं है। मैं साइंटिस्ट हूं, मेरे साथ में 34 जो लोग हैं वो बैंक में सब चीफ मैनेजर और ये सब हो गए। कुछ लोग 1-2 लोग असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए। हम लोगों का 102 का बेस था, सभी लोग सेट है इधर उधर। उसमें से 3 ही लोग हैं जो ऐसी कंपनियां एस्टेब्लिश किया हुआ है, वो ये किए हैं। एक जो है भूपेन सूर्यवंशी है, जिन्होंने केमिकल पेस्टिसाइड की कंपनी एस्टेब्लिश करी हुई है। तो उनसे बात नहीं हो पाई तो मैंने उनका नहीं किया, इनका मैंने किया हुआ है। तो बीएससी एग्रीकल्चर जो कि 4 साल का कोर्स है, जो कि पीएटी फाइट करने के बाद में आपको मिलेगा, है ना। चाहे पीएटी फाइट कर लो, चाहे आईसीआर